नमस्कार, मैं हूं प्रदीप चौहान। न्यूज़ पोस्ट में आपका स्वागत है। आज उपनल जो संयुक्त मोर्चा है उसकी अहम बैठक देहरादून के यमुना कॉलोनी में हुई है। हमारे साथ मौजूद है जो संयुक्त मोर्चा के पदाधिकारी। जानते हैं उनसे कि क्या ये बैठक रही, क्या मुद्दा था बैठक का, आगे की क्या रणनीति है। जिस प्रकार सुप्रीम कोर्ट का आदेश उपनल कर्मियों के पक्ष में आया है, उसके बाद जो सरकार का रवैया जो देखने को मिल रहा है, उसके बाद से जो चिंतित उपनल कर्मी हैं उन्होंने क्या रणनीति आगे के लिए तैयार की है। तो सबसे पहले में जो हमारे उपनल कर्मी हैं उनसे पूछेंगे, जो नेता हैं, पदाधिकारी हैं, कि क्या बैठक का मुद्दा था और आगे क्या रणनीति है। धन्यवाद चौहान जी। देखिए, आज ये आपातकालीन बैठक बुलानी पड़ी क्योंकि कर्मचारियों में एक बहुत बड़ा रोष है। माननीय सुप्रीम कोर्ट का 15 अक्टूबर का निर्णय आया हुआ है। सरकार की तरफ से अभी तक कोई ऐसी वार्ता या किसी तरह का कोई ऐसा मैसेज नहीं लग रहा है कि सरकार इस काम को करने के लिए तैयार है। कहीं ना कहीं हमें लगता है पुष्कर धामी जी इस काम को करने के लिए बिल्कुल निश्चित तैयार है, पर जो ब्यूरोक्रेट है उनकी संरचना इस प्रकार से है कि कहीं ना कहीं वो इन विषय से उनको भटका रहे हैं। हमारा निवेदन है सूबे के मुख्यमंत्री पुष्कर धामी जी से, क्योंकि वो निरंतर हमारे विषय में, जब वो विधायक थे तो कहीं ना कहीं जो संगठन के डेलीगेट के साथ स्वयं चीफ सेक्रेटरी के पास जाते थे कि इन लोगों का नियमितीकरण होना चाहिए। आज सुप्रीम कोर्ट जो प्रदेश की, देश की सबसे बड़ी अदालत है, वहाँ से हमारे जो लिए एक डिसीजन आया है, तो मुझे लगता है माननीय मुख्यमंत्री जी को स्वागत करना चाहिए। और मैं कहता हूँ 9 नवंबर राज्य स्थापना दिवस है, तो कहीं ना कहीं माननीय मुख्यमंत्री जी को एक घोषणा कर देनी चाहिए कि उपनल के कर्मचारी सभी नियमित होंगे। और जिस तरह से मुख्यमंत्री जी ने एक परिपाटी बनाई है कि नियुक्ति पत्र अपने कार्यालय में और अपने भवन में देने की, तो मैं उनसे आग्रह करूंगा कि शीघ्र से शीघ्र उपनल कर्मचारियों को भी चरणबद्ध तरीके से इस कार्यक्रम में बुलाने की अपने यहाँ कृपा करें और नियमित नियुक्ति प्रमाण पत्र स्वयं सारे 22,000 कर्मचारियों को देने की कृपा करें। संयुक्त मोर्चा के अध्यक्ष प्रदेश संयोजक श्री गोदयाल जी हमारे साथ हैं। आज विभिन्न जो घटक जो संगठन हैं विभिन्न विभागों के, वो सम्मिलित हुए हैं। जानते हैं गोदयाल जी से कि गोदयाल जी, आज कौन कौन से जो अन्य जो संगठन हैं उनके जो घटक जो संगठन बने हुए हैं, कौन कौन शामिल हुए, क्या उनका रिस्पॉन्स है। धन्यवाद चौहान जी। आज घटक जो थे वो तो अब घटक नहीं रह गया, अब हमारा एक संयुक्त मोर्चा बन गया। आज सभी ने संगठनों ने अपनी सहमति दे दी है। और एक आपात जो बैठक थी आज, वो ये थी कि जो सरकार माननीय सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन है उसके अगेंस्ट रिव्यू पिटीशन में जा रही है, तो सभी पदाधिकारियों ने निर्णय लिया बैठ के कि आने वाले 4 तारीख को हम जनपदों में चरणबद्ध तरीके से एक प्रोटेस्ट करेंगे। उसके बाद अगर सरकार नहीं मानेगी तो हम 11 तारीख को सचिवालय कूच का ऐलान हमने आज किया है, और उस पर भी अगर सरकार नहीं मानेगी तो हम अनिश्चितकालीन धरने पर चले जाएंगे। तो जिस प्रकार से सरकार का रवैया उपनल कर्मियों के लिए है, तो उपनल कर्मियों में कहीं ना कहीं अब आक्रोश पैदा हो रहा है, जिसका खामियाजा सरकार को ही भुगतना पड़ सकता है। मैं उत्तराखंड पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड से हूँ और यहाँ पे मैं उत्तरांचल बिजली कर्मचारी संघ संविदा प्रकोष्ठ के पदाधिकारियों के बिहाफ पे यहाँ पे आ रही हूँ। जो सर्वोच्च न्यायालय का एक ऐतिहासिक निर्णय आया है उपनल कर्मचारियों के पक्ष में, उस पे हम चर्चा करने आए हैं कि उस पे क्या सरकार क्या कर रही है और अभी तक क्यों उसे लागू नहीं किया गया है। आपके माध्यम से बताना चाहूँगा, उत्तराखंड विद्युत संविदा कर्मचारी संगठन, हमारा जो संगठन उत्तरा विद्युत विभाग में, उसके प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते आज यहाँ पर आना हुआ, क्योंकि सभी जानते हैं, पूरा प्रदेश जानता है, आज उपनल कर्मचारियों के संबंध में माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ऐतिहासिक निर्णय लिया गया। उसी निर्णय को उत्तराखंड में लागू कराने के लिए संयुक्त मोर्चे की बैठक थी, जिसका आह्वान किया गया, और लगभग उपनल से जुड़े सभी घटक दल यहाँ पर मौजूद रहे। देखिए सर, मैं प्रदेश महामंत्री हूँ वाहनचालक संघ का, और मैं डिपार्टमेंट खाद्य डिपार्टमेंट से हूँ। आज का जो कार्यक्रम रहा, ये हमने माननीय सुप्रीम कोर्ट से जो हमें वो मिला है, आदेश मिले हैं कि भाई नियमित करने के और समान काम संवेदन वगैरह, तो उसमें जो आज हमारा ये मीटिंग थी, आगे की जो हमारी वो है, तो हो सकता है हम 10, 11, 12 तारीख को ये एक निश्चित देर का हड़ताल पे भी जा सकते हैं, अनिश्चितकालीन।